फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद वे कहाँ जाता है, क्या क्या होता है उसके साथ सब मैं विस्तार से बताती हूँ। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण करके उसमें रहने वाले लोगों को देखकर एक निष्कर्ष निकाला है। प्रभु बोले, बताइए पक्षीराज, क्या निष्कर्ष निकाला है? कि वे सभी दुखों में डूबे रहते हैं। मेरा अंतःकरण बहुत दुखी है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है। पृथ्वी लोक में दुखों की कोई सीमा ही नहीं है। कोई किसी की मृत्यु से दुखी है, कोई परिजन के बिछड़ने से दुखी है, कोई किसी वस्तु के खो जाने से दुखी है। पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को मुझसे भय रहता है। लोक कल्याण के लिए गरुड़ द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भगवान विष्णु जी बड़े ही सरल रूपों में उसका उत्तर देते हैं। पक्षीराज गरुड़ भगवान से फिर कहते हैं, प्रभु कृपया बताने की कृपा करिए। भगवान कहते हैं, प्राणी कैसे मरता है, प्राणी मरने के बाद कहाँ जाता है, मरणासन व्यक्ति को किस कारण जमीन पर लिटाया जाता है, उसके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं, उसके मुंह से पंचरत्न क्यों डाला जाता है, मृत्यु के समय गोदान अन्य वस्तुओं का दान करना क्यों लाभकारी होता है, उस समय प्राणी अतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता है, अग्नि देने वाले पुत्र पौत्र उसे कंधे पर क्यों लेके जाते हैं, सब में घृत का लेप क्यों किया जाता है, स्वप्न के उत्तर दिशा में यमसूतक का पाठ क्यों किया जाता है, मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल और एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है, अंतिम संस्कार करके उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन क्यों नहीं करने दिया जाता है, मृत व्यक्ति के पुत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंडों का दान देते हैं संस्कार करके, तथा उसके अनंतर तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है, किस विधान से पितरों का पिंड दान देना चाहिए, उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाता है, संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोड़ने का क्या विधान है, 10वें दिन शुद्धि के लिए सबके साथ बैठकर क्यों खाना खाना चाहिए, एकादश को पिंडदान करने का क्या प्रयोजन होता है, प्राणी ने अपने जीवन काल में किए गए पाप पुण्य दान आदि शरीर के नष्ट होने पर उसके साथ क्यों चले जाते हैं, हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, चिंता में सबको जलाने की क्या विधि है, बहुत सारे पापों को करने के बाद इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त करता है, हे देव, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनिष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने ये सब आपसे लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने जो लोक कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका समाधान सुनिए। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है तो शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अचानक सर्प की भांति वह मौत की जकड़न में बंधा रह जाता है। वह घर में अश्रहीन, अपाहिज, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित फिर भी जीने की इच्छा को मन में लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में अलौकिक चेतना जागृत होती है जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उस समय वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहता है और प्राण शरीर की छोड़कर यमदूतों के पास चले जाते हैं। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होता है और एक ऐसी पीड़ा होती है जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो, मुंह से झाग निकलता है और वह सब मुंह में भर जाता है। उस समय जो प्राणी दुखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पास बंधों में जकड़कर मारते हैं। जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग को पार्षद सुखपूर्व अपने लोक में लेके चले जाते हैं। भीम का यमराज को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न होता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाप जितना मृत मनुष्य अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटा हुआ रास्ते में यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाया जाता है। प्राणी अति भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश से तुरंत ही वापिस अपने मृत स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है। वह वापिस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है लेकिन यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख प्यास बहुत सताती है और वह वहाँ पर बहुत रोता है। अपने पुत्रों के द्वारा अर्पित की गई चावल की खील जो वह खाता है, परंतु खाने के बाद भी उसकी भूख मिटती नहीं है। जिन आत्माओं को खीलें नहीं मिल पाती हैं वे सुनसान जंगल में भटकती रहती हैं।